Hello class here. I am Ken Mishra, your class teacher, present here today to convey the instructions given for these exams by our school management. Students, I think in your academic career, this is first exam which you are going to give away from school at home. This is first exam in your academic career, I think. So, some special instructions given to you, and some guidelines also given to your parents for conducting such exam from home. I am explaining such instructions one by one. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि सभी एग्जाम में आप करते हैं, 5 लाइन्स आप छोड़ेंगे ऊपर से, जहाँ कॉपी आप लिख रहे हैं 5 लाइन्स आप लेफ्ट करेंगे। किस बात के लिए आपको पता है। सबसे ऊपर आप क्या लिखेंगे, कोटेशन लिखेंगे। कोटेशन के बाद ड्रॉप करेंगे लाइंस, वो मार्क देने के लिए टीचर्स के लिए होता है। उसके बाद आंसर स्टार्ट करेंगे आफ्टर 4 लाइंस, आंसर 1, ठीक है। वहाँ से आंसर स्टार्ट कर देंगे। योर राइटिंग शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन। ये ख़ास इंस्ट्रक्शन है, आपके 5 मार्क्स निश्चित रूप से डिडक्ट किए जाएंगे अगर हैंड राइटिंग ठीक नहीं रही तो। दूसरी बात, पेरेंट्स से हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, पैकेट्स उसी समय ओपन करें जब फर्स्ट पेपर हो, और फॉर्चुनेटली फर्स्ट पेपर इज़ ऑफ साइंस, ठीक है, तभी ओपन करें। बच्चे को पेपर 15 मिनट पहले दें। 10 बजे से लेना है एग्ज़ाम, तो आप 9:45 बजे 9:45 पे आप पेपर हैंड ओवर कर दें, ठीक है। पेरेंट्स की प्रेजेंस में ही एग्ज़ाम कंडक्ट होने चाहिए, इस बात का एश्योरेंस भी पेरेंट्स की तरफ से होना चाहिए, ठीक है। आप चेक कर लें, बच्चे ने अपना नेम वहाँ पे लिखा हुआ है, डेट डाली हुई है, सब्जेक्ट डाला हुआ है। सेक्शन नहीं डालना है बच्चों, क्लास का सेक्शन नहीं डालना है आपको अभी इस एग्ज़ाम में। अगले एग्ज़ाम से आप सेक्शन भी डालेंगे, ठीक है। रोल नंबर आपको नहीं लिखना है, नेम लिखना है, क्लियर। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, रोल नंबर नहीं लिखना है, ठीक। पेरेंट्स उसके नीचे साइन कर देंगे, उसके बाद बच्चे आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। प्रॉपर लाइन ड्रॉ होनी चाहिए आपकी कॉपी में, प्रॉपर यहाँ पे लाइन ड्रॉ होनी चाहिए। आंसर नंबर कौन सा है क्लियर कट यहाँ लिखा होना चाहिए, और खूब अच्छे हैंड राइटिंग में आंसर लिखा जाना चाहिए। एज फार एज साइंस इज कंसर्न, फिगर कैन प्रोवाइड यू एडिशनल नंबर इन आंसर्स, ठीक है। दूसरी बात, फुल नेम, डेट, क्लास विथ सब्जेक्ट शुड बी मेंशन प्रॉपरली। ट्राई नॉट टू यूज़ इरेजर टू मच, ऑल्सो डोंट यूज़ वाइटनर, ये सब चीज़ें नहीं यूज़ करनी। इरेजर बहुत अर्जेंट है तो यूज़ कर सकते हैं। सेक्शन भी मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि आपका सेक्शन भी क्लियर है, एर्थ भी ऐसे क्लियर है, ठीक है। उसके बाद है, एग्जाम शुड बी हेल्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ पेरेंट्स बिटवीन द गिवन टाइम पीरियड। स्टूडेंट शुड नॉट हैव एनी क्लास वर्क कॉपी और टेक्स्ट बुक ड्यूरिंग एग्जाम पीरियड। आपके पास नहीं होना चाहिए एग्जाम पीरियड में, ठीक है। आफ्टर सॉल्विंग द क्वेश्चन पेपर कम्प्लीटली, पेपर शुड बी रिटर्न। कहाँ पे, स्कूल पे, किस डेट में, 9 सितंबर, ठीक है। एग्जाम किट should be submitted on the date mentioned on the envelope, otherwise it will not be accepted. उसके बाद नहीं एक्सेप्टेड होगा। 9 डेट, अगर जो भी डेट लिखी है एनवेलप पे, उसके एनवेलप पे पीछे लिखा हुआ है, एक टाइम टेबल अटैच है उसके साथ, उस टाइम टेबल में रिटर्न करने की डेट लिखी हुई है। उस डेट के बाद
एग्ज़ाम किट रिसीव नहीं की जाएगी। ठीक है। पेरेंट सिग्नेचर की डेट एंड टाइम शुड बी ऑन द लास्ट पेज ऑफ ऑल सब्जेक्ट। हर एग्ज़ाम के शुरू में तो सिग्नेचर करेंगे ही पेरेंट, लास्ट में जहाँ एंड हो रहा है आंसर, लास्ट आंसर जहाँ एंड हो रहा है वहाँ भी पेरेंट का सिग्नेचर डेट के साथ होना चाहिए। ठीक है। ये कुछ इंस्ट्रक्शन है। नो नीड टू मेंशन रोल नंबर नहीं मेंशन करना है। कोटेशन शुड बी मेंशन ऑन द फ्रंट पेज आफ्टर लीविंग 4-5 लाइन्स। ऊपर से 4-5 लाइन्स छोड़ के फिर उसके बाद, हाँ एक चीज़ और, बी कॉपी अगर नीड पड़ती है आपको, बी कॉपी आप लेंगे, उस पर लिखेंगे +B, और फर्स्ट कॉपी के टॉप पे भी मेंशन करेंगे A+B। ठीक है। सी कॉपी की नीड पड़ती है तो सी कॉपी पे आप लिखेंगे +C, और टॉप जो ए कॉपी है उस पर लिखेंगे A+B+C। क्लियर रहे आपने कितनी कॉपी ली। नो पेज फ्रॉम एनी कॉपी सेट शुड बी टॉर्न और मिसिंग, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। पेरेंट्स आर रिक्वेस्टेड नॉट टू हेल्प द स्टूडेंट टू राइट आंसर। आंसर राइटिंग में मम्मी का कोई रोल नहीं होना चाहिए, दीदी का कोई रोल नहीं होना चाहिए आंसर राइटिंग में। अपने मन से लिखेंगे, कॉपी टाइमली सबमिट करेंगे। ठीक है। मार्जिन छोड़ेंगे, मार्जिन ऑफ एवरी पेज शुड बी देयर। डिफरेंस बिटवीन मेन कॉपीज़ एंड एक्स्ट्रा कॉपीज़ ये बताए आपको। नेम क्लास एंड सब्जेक्ट शुड ऑल्सो राइट ऑन बी कॉपीज़। बी कॉपी पे भी लिखेंगे नेम सब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें। ऑल द आंसर शुड बी रिटेन अलॉन्ग विथ क्वेश्चन। नो नीड टू राइट क्वेश्चन वाइल अचीविंग क्वेश्चन आंसर। जब क्वेश्चन आंसर लिख रहे हैं तो आंसर नंबर डाल देंगे, क्वेश्चन नहीं वहाँ पे लिखेंगे। आंसर नंबर, कौन सा आंसर नंबर है, कौन सा आंसर नंबर है ये हमने राइट कर दिया मोटा मोटा यहाँ पे, आंसर नंबर 7। अब डायरेक्ट आंसर लिख रहा है, क्वेश्चन उतारने की, उसको डुप्लीकेट करने की कोई नीड नहीं है। डोंट वेस्ट टाइम, यू आर हैविंग 2 hours फॉर गिविंग आंसर्स, सो गिव योर आंसर विद इन 2 hours। ये नहीं कि घर पे हैं तो घर पे आराम से शाम को लिख के भेजा, नहीं, 2 घंटे का पेपर है, 2 घंटे में करेंगे उसको। ठीक है। 2 separate copies should be used for English subject, that is one for English and the second one for English grammar। 2 separate copy यूज करेंगे, क्वेश्चन नहीं राइट करना है। Either संस्कृत और उर्दू should be solved by the student। दोनों नहीं सॉल्व कर देंगे, संस्कृत भी उर्दू भी, एक ही सॉल्व करेंगे। ठीक है। डोंट शो क्वेश्चन पेपर ऑफ एनी सब्जेक्ट टू एनी अदर। ठीक है। किसी दूसरे को नहीं दी। ये सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, आप लोग जानते भी थे पहले से भी, बच्चों आप लोगों को पता था ये इंस्ट्रक्शंस हमेशा रहते हैं, बट इट इज़ योर फर्स्ट एक्सपीरियंस दैट यू आर गोइंग टू गिव सच एग्जाम इन विच यू आर गिविंग एग्जाम फ्रॉम होम, अवे फ्रॉम स्कूल। क्लियर। इसलिए नया एक्सपीरियंस होगा, अपने पेरेंट्स की प्रेजेंस में ही एग्ज़ाम दीजिए। हाशिया छोड़िए, यहाँ पे ऊपर टॉप पे आप आंसर नंबर डालिए, 4 लाइन छोड़िए, कोटेशन लिखिए, जैसा इंस्ट्रक्शन दिया गया वैसा करिए स्टूडेंट्स। बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस एग्ज़ाम। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।